जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। आपके शरीर के ऊपर कोई शक्ति आती थी, आपके पूजन स्थान पे किसी दिव्य शक्ति की, किसी दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति बनी हुई थी। कालांतर में किसी कारणवश घर परिवार में किसी कारण से कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनको तंत्र विद्या इत्यादि की जानकारी रही, भगतवाल के कोई भगत इत्यादि रहे, सोखा ओझा रहे, और उनके जाने के पश्चात से आपका घर ही खाली हो गया। शक्ति शरीर के ऊपर आने नहीं लगी, आना ही छोड़ दी, या आ रही हैं तो रो रही हैं, कष्ट हो रहा है, घर में जो है दुर्भिक्ष बढ़ने लगा, यानी कि आपको परेशानियां होने लगी, आर्थिक परेशानी, शारीरिक परेशानी इत्यादि होने लगी। ये सब इसका संकेत है कि आपके घर से जो दिव्य ऊर्जा जिसकी उपस्थिति कभी बनी थी वो जा चुकी है। और यह 100% आज के समय में भी होता है, यह कोई अंधविश्वास का बात नहीं है। देखिए, ऊर्जा के महत्व को समझना चाहिए। ऊर्जा की विधि क्या है? ऊर्जा ऑलरेडी उपस्थित है, बस हम जब किसी मंत्र, जाप, विधि, नियम इत्यादि को करते हैं तो सकारात्मक रूप में वह उपस्थित हो जाती है, दैविक रूप में हमारे स्थान पर किसी पिंड के भीतर वो उपस्थित होकर के हमारे द्वारा दी जा रही मंत्र, जाप इत्यादि को स्वीकार करके वृद्धि को प्राप्त करती हैं, और उनके आशीर्वाद के द्वारा हमारे भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। इसका वर्णन श्री कृष्ण जी के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में भी है, जब देवताओं को उनका अधिकार दिया जा रहा है, जिसके विषय में भगवान कहे हैं कि आप देवता जो हैं मनुष्यों को, उनको आशीर्वाद प्रदान करें, उनको वृद्धि प्रदान कर दें, और मनुष्य जो है यज्ञ के द्वारा आपको तृप्त करेंगे। इस प्रकार आप दोनों जो है वृद्धि को प्राप्त करें। तो इसी प्रकार से यह चीज़ चल रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब हमारे घर में किसी दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति बनती है, वो कैसे बनेगी? जब लंबे समय तक परिवार का कोई सदस्य या हमारे बड़े बुजुर्ग अथवा हम लंबे समय तक किसी एक प्रकार की पूजन प्रणाली को लेकर चलते हैं, मंत्र अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, तर्पण मार्जन करते हैं, किसी एक ही प्रकार के स्तोत्र, स्तुति इत्यादि को काफ़ी लंबे अनुष्ठान करते हैं। 108 का 108 दिन तक का पाठ कर लिए, हजारों हजार में पाठ कर रहे होते हैं। भले हमारी परेशानियाँ पहले कैसी भी हों, लेकिन कालांतर में 5 साल, 7 साल, 10 साल करते 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 एक दिव्य ऊर्जा निर्मित हो जाती है। और उसका सबसे विशिष्टता यह होता है कि परिवार में, कुल में जो भी शुभ शक्ति उपस्थित होंगी वो उससे दृढ़ हो जाती हैं। कुल के पितृ पूर्ण रूप से शुद्ध और तृप्त हो जाते हैं, और इन दोनों का, कुल की शक्तियों का, कुल के पितरों का, और साथ ही आप किसी दिव्य क्षेत्र में जाते हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ भी शक्तियाँ जो होती हैं वो भी बड़ी प्रसन्न होती हैं कि एक अच्छा, आप नॉर्मली भी होता है ना, कोई अच्छा बच्चा किसी टीचर के पास जाए तो कोई दूसरा टीचर भी उन्हें प्रेम करता है। तो ठीक उसी प्रकार से आप कहीं भी जाएंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा जब आप शुद्ध मन से जाते हैं और साधक होते हैं, तो कि हाँ भाई, एक अच्छा बालक मेरे पास आया है, इसकी कामनाओं को पूर्ण किया जाए। तो जब यह कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है और परिवार में वैसी कुल की शक्ति उपस्थिति उनकी बन जाती है पूरे तरीके से, उसके पश्चात आपके शरीर का जो भी साधक होते हैं या परिवार के जो सदस्य पूजन पाठ कर रहे होते हैं, उनके शरीर में उन देवताओं का तत्व उपस्थित होने लगता है। जब हम इस चीज़ को आरंभिक स्तर में देखते हैं तो शरीर पे देवी शक्तियों का आना, यह प्रारंभिक स्तर है, उसमें देवी शक्तियाँ आने लगती हैं, शरीर असंतुलित होने लगता है। यह शक्तियाँ उस हमारे माध्यम से, हमारे प्रभाव से, जो हम मंत्र ऊर्जा इत्यादि उपस्थित किए हैं, जो जाप इत्यादि किए, उसके प्रभाव से हमारे शरीर पे आकर के बोलने लगती है। शुभता की बात है, यहाँ पे कोई गलत नकारात्मक ऊर्जा की बात हो नहीं रही है। तो इसके पश्चात यह होता है कि जब शक्ति अपनी उपस्थिति बना लेती है और कोई वैसे व्यक्ति जो भगतवाल के सोखा ओझा गुनिया इत्यादि टाइप के जो लोग होते हैं, या फिर जो तंत्र सिद्धि किए हैं लेकिन दूसरों के पास वो शक्तियों का होना बर्दाश्त नहीं कर सकते, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, आपकी वृद्धि देख करके उनको कहीं ना कहीं ईर्ष्या होती है, और उनको यह जानकारी हो गई कि आपके शरीर में किसी शक्ति की उपस्थिति है, आपके घर में कोई दिव्य ऊर्जा स्थान लेकर के बैठी हैं, वो आपकी कुल के देवी हों, कुल के देवता हों, तब वो विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र करते हैं जिसके माध्यम से वो शक्ति उनके पास चली जाती है। वो षड्यंत्र या वो विधान किस किस प्रकार से होते हैं, कैसे उन शक्तियों को लेकर के चले जाते हैं, इसे जान लीजिए। सबसे पहला तरीका होता है कि जिनके शरीर के ऊपर में किसी शक्ति की उपस्थिति बन रही है, उनके शरीर के ऊपर से विशेष दिनों में, विशेष करके तो बृहस्पतिवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, जिस समय ऊर्जा का पूरा प्रभाव रहे, क्योंकि घर में अगर लक्ष्मी तत्व की वृद्धि हो रही है तब बृहस्पतिवार के दिन ही विशेष करके ये लोग प्रयोग करेंगे। किसी न किसी कारण से, मान लीजिए कि आपकी तबीयत खराब है, कोई बहाना बना करके आप सोए हैं, तो सोए में भी जिनके ऊपर में उपस्थिति बनती है, सवारी इत्यादि अगर आती हैं, या जो बहुत पूजन पाठ घर में कर रहे होते हैं, उनके ऊपर से जो है अक्षत का उतारना, अक्षत उतार के लेके चले जाएंगे। आधी शक्ति तो उसी में आपकी चल गई, वो माध्यम बन गया। उसके बाद अपनी तंत्र की जो विशेष प्रक्रियाएं हैं करके कीलित करेंगे, शक्तियों को बुलाएंगे, बांधेंगे, उनके द्वारा अपने कार्य को करेंगे, और आपका यहाँ पे फिर विपरीत समय आरंभ हो जाएगा। ये गलत कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन दंड देने की प्रवृत्ति, यहाँ अपनी भी कुछ गलतियाँ होती हैं,
जो लोग बोलते हैं ना कि जब हम इतना पूजा किए, इतना सामर्थ्य था, फिर यह प्रायोगिक बात है, ये भक्ति वाली बात केवल यहाँ नहीं हो रही है। भक्ति की बात है तो परम पुरुष परमात्मा बा जगदम्बा आदि शक्ति कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन ये प्रायोगिक बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा विधान, जो दूसरा तरीका होता है जिसे मैं बार बार बोलता हूँ, कहीं भी जाइए तो जूठन मत छोड़िए। अगर आप पूजन पाठ इत्यादि कर रहे हैं तो आपके जूठन से, चाहे आपका जूठा ग्लास हो या खाने का अन्न जूठा छोड़ा गया हो, उसके माध्यम से बहुत बड़ा तंत्रोक्त प्रयोग इत्यादि होता है ऊर्जा हरण के लिए, आपके घर में उपस्थित शक्ति को बांधने के लिए, हटाने के लिए। यह एक विधि विधान हो जाता है, यह आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आपके वस्त्र इत्यादि जो है कोई और अगर धुलता हो, घर के नौकर नौकरानी धुलते हो या आप धो के पसारते हो तो कोई और उसको सुखाता हो, इस प्रकार की कृति जो करता है, किन्हीं के मन में अगर वैसा भाव है बाहर वाले का, वो आए और उसे लेकर के चले जाए, तो उस माध्यम से सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं, अगर आपके ऊपर उस ऊर्जा की उपस्थिति है, उसे भी वो बंधन करेंगे, लेकर के जाएंगे। पैर के नीचे की मिट्टी इत्यादि तो सामान्य बात है, बाल नाखून तो सामान्य बात है, ये तो प्रयोग होता ही होता है। इसके सिवाय चौखट से उतार करके ले जाना। घर के बाहर चौखट पे क्यों कहा जाता है कि चौखट सदैव जो है किसी न किसी शक्ति के द्वारा सुरक्षित होना चाहिए? उसका अर्थ यह है, आप पुराने समय के लोगों को देखिए, गांव की जो बहुएं होती हैं आज भी, जिनको यह उनके माता पिता के द्वारा सिखाया गया हो, नए नवेली तो नहीं करेंगे, लेकिन जो अपने जिनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा दिया है कि हाँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए ससुराल में, तो देखिएगा सुबह के समय चौखट को धुलती हैं, तिलक इत्यादि करती हैं, लोटे से जल ढारती हैं। यह कार्य जहाँ होते रहेगा, जिस घर में होते रहेगा, वहाँ के कुल के पितृ और कुल के देवता, कुल के भैरव रक्षक अत्यंत मजबूत होते हैं। उनका चौखट उतारना सामान्य बात नहीं होता, कोई जल्दी उतार नहीं पाएगा, उसके लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और सामान्यतः जहाँ ये सब कार्य नहीं होता है, वहाँ बड़ी आसानी से लोग लेकर के चले जाते हैं। ये दैनिक प्रक्रियाओं का हिस्सा था जिसे लोग भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं। किसी के घर में जाकर के बैठ करके मेहमान बन करके गए, उन्हें तंत्र शक्तियों की वो सिद्धि इत्यादि भूत प्रेत पिशाच की किए हुए वहाँ बैठेंगे। अब वहाँ 2-4 दिन के लिए हैं तो वो फिर अनुकूल समय अपने अनुसार देख करके उस स्थान पे, आपकी पूजन स्थान इत्यादि भी किसी चीज़ को रखेंगे, एक फूल मात्र भी रख देंगे, किसी चीज़ को वहाँ रखेंगे जो कि पहले से ही अभिमंत्रित इत्यादि होगा, और उसके माध्यम से आपके देवता जो शक्ति वहाँ उपस्थित है उनको बंधन करने का प्रयास करेंगे। और बाद में जाने समय में वहाँ से किसी चीज़ को उठा करके लेके चले जाएंगे, शक्ति पीछे पीछे जो है उनके साथ में चली जाएंगी, या बाद में आवाहन करके बुला लिया जाएगा। उस स्थान से किसी प्रकार के कपड़ा, किसी प्रकार का अक्षत, भस्म, सिंदूर, पुष्प जो पहले से चढ़ाया हुआ है, उनको भी कोई अगर उठा करके ले जा रहा है बाहर का व्यक्ति, तो आपकी देवी शक्तियाँ वो साथ में लेकर के जा रहा है, चाहे वो कुछ भी बहाना बना करके ले जाए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति आता है मेहमान बन के और आपके पूजन स्थान पे स्वयं ही पूजा करने के लिए जिद करता है या बोलता है कि हम भी यहाँ पूजन करें। जान लीजिए कि जिसके मन में ऐसी ईर्ष्या होगी, वो आप आश्रय तो ले रहा, कालनेमी इसी प्रकार से प्रहार करते हैं, आश्रय लेगा कि हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो जब धूप दीप जलाएगा तो जो उसकी शक्तियाँ होंगी, जो प्रेत पिशाचिक शक्ति जिसके द्वारा शुद्ध करके यहाँ के दैविक शक्तियों को ले जाना होगा उसे, वो उनका आवाहन करके फिर यहाँ पर पूरा अपना कार्य को कर देगा। इस विधि विधान से भी होता है। पैर स्पर्श करने के माध्यम से, देवताओं के चरण स्पर्श इत्यादि, विग्रह स्पर्श की तो बात छोड़ दीजिए, जिनके ऊपर में देवी शक्तियाँ आती हैं उनको भी स्पर्श इत्यादि करके, कुछ हाथ में ऐसे अभिमंत्रित जो इत्र इत्यादि होते हैं उनको लगा करके विशेष समय में, कि इसी समय में जाना है और स्पर्श इत्यादि करे, तो भी यह दिक्कत होती है। चारों आपके जो घर के चारों कोण होते हैं उनको कील करके, मान लीजिए कि आपका घर का चारों कोना खुला में है और बीच में घर है, तो चारों कोण में व्यक्ति जा सकता है, आपको जानकारी भी नहीं होगा। वो अपशिष्ट पदार्थ, शमशान के भस्म इत्यादि कुछ ऐसी मुर्दे की क्रियाएं होती हैं, उन सबको ले जा करके वो पहले घर को कील देगा, घर अशुद्ध हो जाएगा, उसके पश्चात जो है दैविक शक्तियों को आराम से लेकर के वो जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जो लोग इस प्रकार के क्रियाओं को करते हैं चौखट पे वो कभी रुकते नहीं हैं, क्योंकि चौखट उनके लिए, बार बार बोलते हैं, तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार की क्रिया करके घर से निकल रहे होते हैं, उससे पहले रुक सकते हैं, उसके बाद रुक सकते हैं, चौखट के आसपास नहीं रुकेंगे, कि वहाँ अगर रुक गए और वहाँ पर ही एक वह माध्यम बनता है जहाँ पर आपके घर की कुल शक्ति, कुल देवियाँ या कुल के पितृ इत्यादि इतने प्रबल और मजबूत होते हैं कि उस क्षण में भी अगर उनको जरा सा मौका मिल गया तो इसके साथ घात कर सकते हैं। कई बार आपको यह सुनने को मिलेगा कि व्यक्ति जो है सीढ़ियों पर गिर करके मरा, घर से उतरते समय में सीढ़ियों पर उसकी मृत्यु हो गई। जो ऐसे बाहर के लोग होते हैं जो तंत्र इत्यादि करते हैं, या चौखट पर मृत्यु की क्यों होती है? ये गलत कार्य जब कर रहे होते हैं और आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा जो घर में पूजित है, उनके साथ कोई रक्षात्मक शक्ति हैं जो कि अति उग्र हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था ना, ये एक मूवी आया था कंटारा, कि उसमें जो थी उनके साथ एक और देवता थे जो कि बहुत उग्र थे, गुलिगा देव, जो कि मारण इत्यादि में भी पीछे नहीं हटते थे। तो ऐसी कोई उग्र शक्ति रक्षण में रही हो गण के साथ में, गण के रूप में अगर आपकी मुख्य शक्ति के साथ में, तो वो जरूर घात करेंगी और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी।
हमारी क्या गलती होती है जिसके कारण हमारे घर में जब पूजन पाठ हो रहा होता है फिर भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती हैं, जो हम दोष देते हैं बाद में जब यह बात बताया जाता है कि आपकी घर की शक्ति लेके जा चुके हैं फलाने व्यक्ति या कोई तांत्रिक जो था वो आया था कभी ऐसा करके गया, तो हम सर्वप्रथम यह दोष देना आरंभ कर देते हैं कि भाई हम तो इतना पूजा पाठ किए, क्या फल मिला इसका, ये तो देवी शक्तियाँ चली गई, देवी ऐसी कौन सी देवी जो अपने स्वयं की ही रक्षा ना कर सके, ऐसी ऐसी बात बोलते हैं। देखिए यह तंत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे जानेंगे सुनेंगे पौराणिक कहानियों के माध्यम से भी कि मंत्र बल तंत्र शक्ति इत्यादि के माध्यम से महादेव तक को रोका गया है, भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र को रोका गया है, माँ भगवती महाकाली तक को स्थिर कर दिया गया है। यह कहीं ना कहीं भावनात्मक और मंत्र जो होते हैं उनका विशिष्ट प्रक्रिया होता है और अपने भी कर्म होते हैं। दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस जब हुआ है उस समय क्षेत्रपाल साक्षात सुदर्शन चक्र को अपने मुख में दबा लिए हैं, भगवान नारायण को वीरभद्र स्तंभित कर दिए हैं। तो यह सब जो प्रक्रियाएं होती हैं कहीं ना कहीं आपको इसे सीख लेना चाहिए, इसमें निगेटिव होने वाले विषय नहीं है। हमारी क्या गलतियां हैं कि रक्षा प्रधान हम कोई कर्म नहीं कर रहे होते हैं, अगर तो हम कभी कवच इत्यादि का अनुष्ठान नहीं किए, कवच के अधिष्ठात्र शक्तियों के निमित्त कोई हवन नहीं किए, तंत्रोक्त हवन इत्यादि नहीं करते हैं, घर को कील करके नहीं रखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम इतना पूजन कर रहे हैं, आवश्यकता क्या है घर को कीलने की। ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जो फ़ोन पे जब बात होता है हम बोलते हैं कि घर को सुरक्षित कीजिए, तो अपना थीसिस झाड़ने लगते हैं कि ऊर्जा जो होती है उससे जो पार होंगे आपकी ऊर्जा ह्रास होगा, आपके ही द्वारा जो निर्मित ऊर्जा है उसको वो दोहन करेंगे। ऐसे ऐसे थीसिस देंगे कि आपको भी लगे कि क्या गजब की बात बोली जा रही है, एकदम नया। तो ऐसा थ्योरी और थीसिस सुना करके वो घर को सुरक्षित नहीं करेंगे, भले वो कंठ तक अभिचार से डूबे हुए हैं। तो ऐसे महाबुद्धिमान व्यक्ति लोग भी होते हैं जो पूजन पाठ तो कर रहे हैं, उनकी भक्ति भी है, तंत्रोक्त अनुष्ठान भी कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षात्मक कार्य जो करने को कहा जा रहा है कि घर को क्लित कीजिए, सुरक्षा कवच पहने, नहीं पहनेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं ये घंटी नहीं लटकाना है गले में, हम ऐसे ही ठीक है। तो मनुष्य की एक क्षमता लिमिटेशंस है, उसके बाद उसका दोहन होगा, शोषण होगा, शरीर आपका विपरीत परिस्थिति में जाएगा ही जाएगा। ये जितने भी कीलन की विद्याएं हैं, घर को सुरक्षित करने की विद्या है या कंठ इत्यादि में कवच धारण करने की प्रक्रिया है, विधि विधान है, ये कोई अपने द्वारा तो निर्मित नहीं किया गया है, पहले के ही वशिष्ठ ऋषि मुनियों के द्वारा सारा चीज़ निर्मित है। तो उसके पीछे का कुछ तो आधार रहा होगा, तभी तो निर्मित किया गया, कुछ तो आवश्यकता रही होगी। तो यह सब क्रिया जो नहीं करते वहाँ दिक्कत हो जाता है। भैरव जी हनुमान जी को तो लोग पूछते ही नहीं, हनुमान जी रामनवमी को पूजे जाएंगे, अगर भगवती की सेवा कर रहे हैं अरे हाँ हनुमान जी ठीक है, उनके निमित्त कोई हवन पूजन विशेष करके नहीं। घर के सदस्यों को तो ऐसा होना चाहिए कि एक जो घर की कुलदेवी हैं उनका विशेष पूजन, बाकी शक्तियों का भी समय समय पे विशिष्ट अनुष्ठान इत्यादि होते रहना चाहिए, समय समय पे साप्ताहिक या मासिक उनके लिए हवन होते रहना चाहिए। बटुक भैरव जी का स्थान नहीं, बटुक भैरव जी का पूजन नहीं, उनके निमित्त कोई विशेष कार्य घर में नहीं, कोई दीपदान इत्यादि की विशेष प्रक्रिया नहीं, तो भी घर का सुरक्षा प्रणाली उतना समृद्ध नहीं हो पाता है। देखिए आर्थिक समृद्धि, उन्नति, शारीरिक समृद्धि, शारीरिक रक्षण तो वहाँ देवी शक्तियाँ आपको देंगी तब तक जब तक आपके ऊपर कोई प्रहार ना हो जाए। प्रहार होने पे एक बार दो बार तक ही रक्षण होता है, उसके पश्चात तांत्रिकों के पास अपनी तंत्र विद्याएं हैं, उन विद्याओं को उन्होंने सिद्ध किया, आपने कोई सिद्ध नहीं किया है, आप केवल मंत्र जाप इत्यादि के द्वारा शुभता को प्राप्त किए हैं, तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाता है, वो भी किसी एक प्रकार की। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस विषय से आप सभी लाभ लेंगे, इस विषय को समझेंगे और उचित प्रकार से अपना, अपने परिवार का, अपने घर का सुरक्षा करेंगे और आध्यात्म के मार्ग पे सही प्रकार से आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।